कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में आज क्या हुआ, इस पर बात होगी। रायपुर में छात्रावास में गुंडों ने जमकर उत्पाद मचाया है, तो अंबिकापुर में जानवरों के हक पर डाका डाला गया है। वहीं कांकेर में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने थाने में शादी की है। रायगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले अवैध धान की खेप पकड़ी गई है। वहीं कवर्धा में प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपके शहर के रिपोर्टर सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, देख लीजिए। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज के छात्रों के साथ देर रात जमकर मारपीट हुई। 40 से 50 गुंडे पहुंचे, हाथों में तलवार, चाकू, तमाम चीजें लिए और जमकर उनके साथ मारपीट की गई है। टूटे हुए हॉकी स्टिक, क्षतिग्रस्त गाड़ियां इस बात का सबूत है कि हॉस्टल में गुंडों ने कितना कोहराम मचाया है। गुंडागर्दी में किसी की हाथ टूटी तो किसी का सिर फूटा है। बताया जा रहा है कि 40-50 की संख्या में गुंडे हॉस्टल में घुसे थे। आरोप है कि हॉस्टल के एमसीबी को पहले तो गिराया गया और फिर बच्चों की पिटाई की गई। घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के बाद थाने के बाहर लगभग 150 की संख्या में छात्रों ने धरना दिया। पूरी घटना के बाद रात से ही पुलिस गुंडों की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब तक इनकी तमाम समस्याओं का समाधान होता है और इनके चेहरे से डर को खत्म किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। पार्क में बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ जंगली जानवरों के हक में डाका डाला जा रहा है। जंगली जानवरों के पीने के लिए पानी के स्रोत विकसित किए गए थे, लेकिन वहाँ भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो सड़क भी भ्रष्टाचार का फेर चढ़ चुका है। 10 किलोमीटर लंबी सड़क 20 लाख की लागत से बनाई गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उखड़ गई। अभ्यारण्य क्षेत्र में नियमों के खिलाफ खुदाई कर उसी मिट्टी से सड़क बनाई गई। वहीं लाखों की लागत से बना एनीकट भी टूट गया और अब पानी रोकने में एनीकट असमर्थ है। जानवरों के लिए बनाए गए इन संसाधनों में खुला भ्रष्टाचार हुआ है। बावजूद इसके न कोई जाँच हो रही है और न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई। अधिकारी भी पूरी तरीके से खामोश हैं, जो बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के भीतर अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभयारण्य के अंदर कोई जांच करने नहीं जाता है जब तक कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर कोई जांच होती है, कार्रवाई होती है, या फिर जानवरों का जो हक है उसमें इसी तरीके से डाला जाता रहेगा। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज कानून व्यवस्था और डीएफओस के साथ में चर्चा की जा रही है वन संबंधित मामलों को लेकर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए राजधानी रायपुर में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस जारी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 3 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बैठक में सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव, एसपी और डीएफओ शामिल हैं। आज सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि नशाखोरी की वजह से अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, जिस पर त्वरित और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल सीएम ने बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की समीक्षा की थी। इन 2 दिनों के कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय का फोकस नियम, नियत और नतीजों पर रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता की सुविधाओं के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होगा और कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत पे, ग्राउंड पर तमाम अधिकारियों को मौजूद रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर से एक उम्मीद और बदलाव की तस्वीर सामने आई है। जो कभी बंदूक लेकर जंगलों में घूमते थे, आज वो प्रेम और विश्वास के बंधन में बंध गए हैं। थाना परिसर में पूर्व नक्सली जोड़े ने 7 फेरे लेकर समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया। पखांजूर थाना परिसर रविवार को शादी के मंडप में बदला नजर आया, जहां पूर्व नक्सली सागर हिरदो और सचीला मंडावी ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ विवाह किया। कभी जंगलों में बंदूक लेकर घूमने वाले इस जोड़े ने अब समाज के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया है। दोनों ने 2024 में आत्मसमर्पण कर नक्सली जीवन को अलविदा कहा और पुलिस बल का हिस्सा बने। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई और शादी का फैसला लिया गया। थाना परिसर में फेरे, पूजा और आशीर्वाद की रस्मों में पुलिस अधिकारी और ग्रामीण भी शामिल हुए। ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि एक नई सोच, नई शुरुआत और शांति की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम है। यहाँ कहानी बताती है कि बदलाव संभव है, बस एक मौका और समाज का साथ चाहिए। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले प्रशासन सख्त मोड में आ गई है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ परिवहन करके लाए जा रहे 500 बोरियों को जब्त किया गया है। रायगढ़ जिले के रेंगालपाली बॉर्डर में प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही अवैध धान की तस्करी पर प्रशासन की निगरानी तेज हो गई है। उड़ीसा से रायगढ़ की ओर आ रहे एक ट्रक जिसमें 500 बोरी धान भरी गई थी, उसे रंगेल पाली चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ट्रक की जांच की तो दस्तावेज फर्जी निकले। यह धान बिना वैध परमिशन के राज्य में लाया जा रहा था। रायगढ़ जिला प्रशासन ने राज्य की सीमाओं से लगी सभी चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अवैध परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। धान खरीदी को भले ही महीने भर का समय बचा हो, लेकिन प्रशासन वो सतर्क है। ये कार्रवाई साफ संदेश देते हैं कि जो भी व्यापारी अवैध तरीके से रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ में धान परिवहन करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता साफ तौर पर बंद है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं स्वनी मालाकार। गोंडवाना समाज के प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। जहां शहर पे पुलिस ने मार्च पास्ट किया है, वहीं जगह जगह ऐसे बैरिकेड्स लगाए हैं। गोंडवाना समाज, छत्तीसगढ़ और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, कामठी विवाद सहित कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में घेराव किया। इस दौरान संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम पुलिस द्वारा भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है, स्थिति सामान्य बनाने के लिए 700 पुलिस बल शहर में जगह जगह तैनात किए गए हैं, जिसमें जिले के कई थानों के साथ अन्य जिलों और पुलिस कैंप के जवान भी शामिल हैं। बाकायदा क्षेत्र में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए जिला के प्रशासन ने जिस तरीके की व्यवस्था की है वो अब चर्चा का विषय है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। बिहड़ जंगलों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। हम बात कर रहे हैं जगदलपुर के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था एक घाट पर है। ये तस्वीरें बस्तर की है। ये हकीकत है गुड़ियापदर गांव की, जहां रात के अंधेरे में नदी नालों को पार करते हुए परिजन एक गर्भवती महिला को खाट पर उठाकर 4.5 किलोमीटर दूर चितालगुर तक लेकर आए। गांव में ना सड़क है, ना अस्पताल है, ना बिजली है और ना ही एम्बुलेंस आती है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी पेड़गारास गांव से होकर जाता है, वो भी पूरी तरह कच्चा और खतरों से भरा हुआ। गुड़ियापदर में 35 परिवार रहते हैं। इस गांव को वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है, मगर हकीकत सिर्फ कागजों पर ही है। क्रेडा ने सोलर प्लेट्स जरूर लगाए हैं, लेकिन न कोई स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ आता है और न ही कोई प्रसव सुविधा मौजूद है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच पाती है, मूलभूत सुविधाएं पहुँच पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज।